उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से खास बातचीत। संजय निषाद ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन बना तो जरूर था, लेकिन अब आप भी देख रहे होंगे कि ममता बनर्जी कहां है, जयंत चौधरी कहां है, सब अपने आप जुगाड़ में लगे हुए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए घटक दल 400 से ज्यादा सीट जीतने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जनता लगातार भरोसा करती जा रही है। के न्यूज के साथ बातचीत में संजय निषाद ने और क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से लगातार इंडिया गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ने की तैयारी थी, अब कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर। कल ही गठबंधन के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, जिसमें 63 सीटों पर कांग्रेस लड़ने की, वो समाजवादी पार्टी लड़ने की तैयारी कर रही, वहीं 17 सीटों पर कांग्रेस दावा ठोक रही। क्या कुछ देख रहे हैं इसको? 2017 में भी इनके गठबंधन हुए थे। कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, इतिहास राजनीति की माँ होती है। इतिहास उठाकर देखिए 2017 में की 100 सीट सपा लड़ी थी, वो कांग्रेस, और 300 सीट के आसपास सपा लड़ी थी। और क्या असर हुआ है? हम लोग सुचिता की राजनीति करते हैं, हम लोग अपने गठबंधन के बारे में करते हैं। हम लोग एनडीए के पार्ट हैं और एनडीए ने तय किया है कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है और फिर से उन्हें प्रधानमंत्री बनाना। मोदी जी की जो गारंटी है वो जन जन तक पहुंचे, और जनता जनार्दन होती, जनता जज होती, जनता फैसला लेती है लोकतंत्र में। इसलिए जनता ने फैसला लिया है, तब सपा बसपा कांग्रेस खत्म हुई है, मोदी जी आए। और जनता इसीलिए लगातार फैसला मोदी जी पक्ष में ले रही है कि मोदी जी जनता के पक्ष में फैसला ले रहे हैं, इसीलिए जनता खुश होकर हमें एनडीए को दे रही है। ये लोग कुछ व्यक्तियों के पक्ष में फैसला लेते थे और जनता का वोट लेने के बाद जनता को भूल जाते थे, तो जनता भी अब लगभग भूल गई है, इसलिए लोगों को इकट्ठा होना पड़ रहा है और कुछ है नहीं। सर, बात की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो बड़े नेता हैं, बड़ा वोट बैंक रखते हैं, हालांकि चुनाव तो नहीं जीत पाए, लेकिन अब नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं और ताल कटोरा मैदान से आज इसका ऐलान होगा। गरीब शोषित पार्टी, क्या कुछ देख रहे हैं इसको? देखिए, लोकतंत्र में जिसकी उम्र 18 साल हो जाए और वोट डालने के उसके पास वोटर लिस्ट में नाम आ जाए, वो वोट भी डाल सकता है, वोट ले भी सकता है, चुनाव भी लड़ सकता है, चुनाव लड़ा भी सकता है, पार्टी भी बना सकता है, ये स्वतंत्र है। लेकिन पार्टी वही जनता के बीच में सफल होती है, उसकी विचारधारा क्या है। तो हर एक तरह के विचारधारा की पार्टी जनता तक पहुंच गई है, लेकिन उन विचारधाराओं के माध्यम से जनता उनके पास है। तो आज जो भारत की राष्ट्रवादी विचारधारा है, क्योंकि राष्ट्र एक बड़ा सवाल है, लोकसभा का चुनाव राष्ट्र का चुनाव होता है, दुनिया में विकास का चुनाव होता है, नीतियों का चुनाव होता है, सबको सम्मान, मान सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि का चुनाव होता है। ये चीज़ें हमारे मोदी जी के साथ है, हमारे एनडीए के साथ है। इसलिए कोई भी पार्टी बनाने, लगभग 2000 पार्टियां हैं, चुनाव आयोग में एक पार्टी और हो जाएगी, उसे क्या है। 2000 जब हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े तो लगभग 537 पार्टियों ने चुनाव लड़ा था 2017 में, और खत्म हो गई। और 5वें नंबर की पार्टी में निषाद पार्टी खत्म हुई, और फिर दोबारा जब चुनाव हुआ तो वो 537 पार्टी में घट के 37 पार्टियों ने चुनाव लड़ा। तो एक ही बार निषाद पार्टी खड़ा होने के बाद इतनी पार्टियां 500 खत्म हो गई, और फिर जब दोबारा तिबारा चुनाव लड़ा तो वो भी खत्म हो गई। अब यहाँ केवल भाजपा नजर आती है, सपा नजर आती, बसपा, कांग्रेस और निषाद पार्टी अपना दल, और मरिया सुहेल देव राजभर, और सबका इसलिए है कि सबके अपने अपने विचारधारा। तो माने हम शुभकामनाएं देते हैं हर व्यक्ति को इस भारत के स्वतंत्र, लेकिन जनता के हितों के लिए काम करें, अपने हितों के लिए किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी वर्ग पर कोई भी टिप्पणी करके ठेस पहुंचाने का काम यह लोकतंत्र में नहीं है। और हम लोगों ने तय किया, 39 पार्टियों ने, फिर से मोदी जी बनेंगे, इस पर कोई राय नहीं है, और फिर से वो आएंगे, और फिर से बचा खुचा जो नौजवान, किसान, महिलाएं, गरीब हैं, इनकी जो नीतियां हैं, जिसके लिए लक्ष्य रखा है मोदी जी ने, उसे पूरा करेंगे। भारत को फिर से सुदृढ़ बनाना है, फिर से ताकतवर बनाना है, जन कल्याण की नीतियों को धरातल पर लाना है, अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर से तीसरे बनाना है। इसलिए जनता ने मन बना रखा कि मोदी जी को फिर से लाना है। सर, बात की जाए आने वाले लोकसभा चुनाव की,
तो क्या लगता है निषाद पार्टी कितने सीटों पर लोकसभा चुनाव की तैयारी कर? देखिए, ये त्रेता का सिस्टम हमारा, भगवान राम जब निषाद राज को गले लगाए थे तो सीट के लिए थोड़ी गले लगाए थे निषाद राज को। और निषाद राज जब हमारे भगवान राम के साथ आए थे तो जीत के लिए आए थे कि रावण दुख का राज देने वाला खत्म हो और सुख का राज के लिए नीत बने। तो नीत बनाने के लिए रावण को खत्म करना आवश्यक था और यहाँ से फिर से ऐसी नीत बने कि पूरे देश में राम राज आए। तो उस युग में नीत बनाने के लिए तो हम लोग जीत के लिए हम जीत देते हैं मोदी जी को और हमको नीति देते हैं मोदी जी, योगी जी। तो नीतियों से विकास होता है, नीतियों से लोगों को सम्मान मिलता है, नीतियों से समृद्धि होती है, नीतियों से सुरक्षा मिलता है। तो अभी इनको देखिए, हमने नीति बनाई, प्रधानमंत्री संपदा योजना है, उनके लिए दुर्घटना बीमा का है, उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड है, 39,000 करोड़ रुपया उनको अनुदान देने की व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर का है। 67 वर्ष में केवल 3,000 करोड़ रुपया दिया है कांग्रेस ने, और मोदी जी ने 6 साल में देखे 39,000 करोड़ रुपया एक दिया, अभी 2,500 करोड़ का अनुपूरक बजट में दिया। तो ये नीतियां हैं जिससे विकास हो सकती है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोर्ड, मछुआ कल्याण कोष है, अभी उनको हम इलाज कराने जा रहे हैं फ्री में, जिनके पास आयुष्मान भारत कार्ड है। जिसके पास आवास नहीं है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास एकल आवास मछुआ आवास देने जा रहे हैं। निषाद राज की माता सुकेता के नाम से हम एक महिला सशक्तिकरण में हम उनके लिए केज दे रहे हैं, रोजगार के साधन दे रहे हैं। ललितपुर, मिर्जापुर, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जो बड़े बड़े झील हैं, आज उनके बच्चों के शिक्षा के लिए कोचिंग सेंटर की स्थापना करने जा रहे हैं। आज उनके बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए दूसरे प्रदेशों में हम उन्हें ले जाके व्यापार सिखाने के लिए जा रहे हैं। उनके दैविक आपदा के लिए हमने कोचिंग करके IAS बने। तो ये नीतियां हैं, तो नीतियों के साथ जनता है, इसलिए हम लोग जीत दे रहे हैं, नीति मोदी जी दे रहे हैं। बस सर, बात की जाए जिस तरह से बोर्ड परीक्षार्थियों की बड़ी संख्या में आज एक बार फिर बोर्ड की परीक्षा की शुरुआत हुई है, क्या कुछ कहेंगे उन विद्यार्थियों के लिए? मैंने उनकी शुभकामनाएं हैं, पास हों। और देखे होंगे कि पहले की सरकारें कैसे परीक्षा कराती थी और कैसे पास करती थी, और लोग दूसरे प्रदेश में जब यहाँ से जाते थे पास होके तो ये कहते थे कहाँ सारे उत्तर प्रदेश वाला है। अभी कहते हैं सर्वोत्तम प्रदेश अब तो मोदी जी के द्वारा पास किया है। तो उस समय किस तरीके से रिजल्ट बनते हैं, अब मेरिट बनते हैं। तो हमारे यहाँ परीक्षा ही आदमी के मेरिट बनती है। मैं विद्यार्थियों से अपील करूँगा कि अपनी मेरिट, अपनी परीक्षा में एकाग्र होकर और अपने भविष्य के लिए, क्योंकि परीक्षा जो होती है वह तो एक सब्जेक्ट की परीक्षा नहीं है, भविष्य की परीक्षा है। तो ये सब्जेक्ट की परीक्षा को अगर भविष्य की परीक्षा के रूप में देखेंगे तो निश्चित रूप से वो पास में होंगे, और उनको हम शुभकामनाएं देते हैं। और निश्चित रूप से लोगों को अपने ऊपर आत्मविश्वास करके पढ़ाई करके परीक्षा देना चाहिए, किसी भी इधर उधर के ताक झांक का नहीं होना चाहिए। और हमारी सरकार चाहती है कि शुचिता युक्त परीक्षा हो और सभी जितने भी विद्यार्थी मेधावी छात्र हैं उन्हें अवसर मिले। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, जिनका खास तौर से कहना है कि जिस तरह से भगवान राम को निषाद राज ने जिस तरह से नौका पार कराई थी, उसी तरीके से इस बार हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं तीसरी बार फिर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। सहयोगी सौरभ के साथ मैं दीपक पांडे, के न्यूज, लखनऊ।